अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों आलमी यौम उर्दू बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सोशल मीडिया पर उर्दू दिन की मुबारकबाद की बड़ी धूम रही। अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए। उर्दू दिन के मौके पर हर उर्दू के चाहने वाले के जहन में ये सवालात उभर कर आते हैं कि अभी तक हमने उर्दू के लिए ज़बानी बुलंद बांग दावे किए हैं, लेकिन अमली अक़दामात का जायज़ा लिया जाए तो हम सिफ़र पर नज़र आते हैं। अमली अक़दामात में हम ज़ीरो पर नज़र आते हैं। कुछ सवालात जो उर्दू के चाहने वाले करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, क्या हम उर्दू सुनते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखते हैं? क्या हम उर्दू किताबों का मुताला करते हैं? क्या हमारे बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं? क्या हमारे बच्चे और हमारे घर के अफराद उर्दू अखबारात और उर्दू रसाले ख़रीद कर पढ़ते हैं? इन सब का अगर अमली जायज़ा लिया जाए तो इसके मुशाहिदात बड़े ही फ़िक्र अंगेज़ हैं। नाज़रीन, ये कहते हुए मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि उर्दू के ताल्लुक़ से हमारे समाज में ज़रा भी संजीदगी नहीं है। उर्दू की रोज़ी रोटी खाने वाले भी इस ताल्लुक़ से संजीदा नज़र नहीं आते। उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब की पहचान है। हमने उर्दू की तरक्की और उर्दू की बका के लिए हमेशा कोशिशें करना चाहिए। हमारा मजहबी लिटरेचर, हमारा अदब उर्दू ज़बान में महफूज है, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए हम क्या अमली इक़दामात करते हैं, ये सवाल हमारे लिए बड़ा ही अहम है। किसी इस्लामी मुफक्किर का एक किस्सा बताया जाता है कि एक झाड़ू लगाने वाली एक खातून के हाथ में अखबार देखकर उसे जब पूछा गया क्या वो पढ़ना लिखना जानती है, उर्दू अखबार पढ़ती है, तो उस खातून ने जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं अखबार इसलिए पढ़ रही हूँ, इसलिए ख़रीदती हूँ ताकि मेरी भाषा, मेरी मादरी ज़ुबान की हिफाजत हो। तो ये अहम बात है। मैं मेरे एक दोस्त का वाक़या सुनाता हूँ। जब उससे मैंने पूछा कि आपके घर में कौन कौन से अखबार आते हैं, तो उन्होंने मराठी और अंग्रेज़ी अखबारों के नाम गिनाए। मैंने जब उससे पूछा कि आपके घर उर्दू अखबार नहीं आता, तो उन्होंने बड़ी बेहिसी से जवाब दिया कि हमारे घर में उर्दू कोई नहीं पढ़ता। बड़े अफसोस का मकाम है। आज के मौके पर इस प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम उर्दू की फ़रोग़ के लिए हमने मुनासिब तरीके से सही खुलूस के साथ कोशिशें करना चाहिए। यौम उर्दू के मौके पर जलगांव में मिली तंजीमों ने, समाजी तंजीमों ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। फारूक शेख और दीगर हजरात की क़यादत में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जलगांव में उर्दू घर तामीर किया जाए ताकि उर्दू और मराठी ज़बान में तालमेल पैदा हो, लोगों में यकजहती बढ़े। इसी तरह उनका मुतालबा ये भी रहा कि महाराष्ट्र में उर्दू को सानवी ज़बान का दर्जा दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उर्दू ज़बान को यूपीएससी के इम्तिहान में तरजीह दी जानी चाहिए। ये बड़ा ही खुश आइंद मुतालबा है। अगर ये मुतालबा हुकूमत संजीदगी से पूरा करती है तो इंशाअल्लाह उर्दू की तरक्की, उर्दू की बका के लिए ये बहुत अहम साबित होगा। उर्दू और मराठी के फ़रोग़ के लिए ये बहुत अहम साबित होगा। आज के इस मौके पर मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी अमली इक़दामात उठाए जाए। घर घर में उर्दू अखबारात और रसाइल ख़रीद कर पढ़े जाएँ। बच्चों में पढ़ने का, मुताले का जज्बा पैदा किया जाए और इसी के साथ साथ हमारे दुकानों के नाम उर्दू में लिखे जाए, खतूत वगैरह
का सिलसिला उर्दू में किया जाए, मोबाइल में भी उर्दू का इस्तेमाल किया जाए। देखने में यूँ आया है कि उर्दू दिन की मुबारकबाद हिंदी और अंग्रेज़ी में दी गई। क्या हम यही हक अदा कर रहे हैं हमारी ज़ुबान का? मैं सभी से एक बार फिर अपील करता हूँ, उर्दू को फ़रोग़ दीजिए, हमारी तहज़ीब की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान में तालीम दिलवाइए।